एक स्पाइडर जो हर 4 घंटे में 4 गुना बड़ा हो रहा है और अब वो पूरे शहर को खत्म करने वाला है। एलेक्स वर्क्स फॉर अ पेस्ट कंट्रोल कंपनी। एक दिन उसे एक ब्राउन रिक्लूज स्पाइडर काट लेता है एक क्लाइंट के घर पर, मिसेस जेफरसन के घर में। एलेक्स तुरंत हॉस्पिटल भागता है, डरता हुआ कि घाव इन्फेक्टेड हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह नर्स लिसा को देखता है वह पूरी तरह दर्द भूल जाता है। वह अपने सारे चार्म वाले तरीके इस्तेमाल करता है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। लिसा उस पर ध्यान नहीं देती। वह घाव चेक करती है और बताती है कि यह कुछ सीरियस नहीं है, बस एक छोटा सा इंजेक्शन और वह ठीक है। एलेक्स इस मौके का फायदा उठाकर लिसा को डिनर पर पूछने की कोशिश करता है। वह उसे तुरंत मना कर देती है। वह एग्जाम रूम में बैठा रहता है, पूरी तरह शर्मिंदा। इसी बीच मॉर्ग में एक बॉडी बैग से कुछ बाहर निकलता है। कार्ल, जो मॉर्टिशियन है, ड्यूटी पर है और उसे लगता है कुछ गड़बड़ है। वह हिम्मत करके बैग खोलता है, तभी लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं। कार्ल पास जाकर देखने की कोशिश करता है। एक बड़ा स्पाइडर उसकी पीठ पर चढ़ता है और उसके गले में अपने दांत गढ़ा देता है। कार्ल बाहर भागता है और सबको बताता है कुछ एक बॉडी बैग से बाहर आया और उसे काट लिया। वह अलार्म बजाता है ताकि लोग इसे सीरियस लें, लेकिन उसका सुपरवाइजर इसे नजरअंदाज कर देता है। शायद बस एक छोटा सा कीड़े काटना होगा, वे कहते हैं। कार्ल किसी को भी यकीन नहीं दिला पाता। उसे पता है उसने क्या महसूस किया। वह बड़ा था, उसके बहुत सारे पैर थे और वह एक स्पाइडर की तरह चल रहा था। इसके लिए एक प्रोफेशनल एक्सटर्मिनेटर चाहिए। एलेक्स ये सब सुन लेता है और तुरंत उत्साहित हो जाता है। उसे नर्स लिसा को इम्प्रेस करने का मौका दिखता है। वह कहता है कि जिसने कार्ल पर हमला किया वह एक बड़ा वुल्फ स्पाइडर लगता है और वह इसे संभाल सकता है। तब तक कार्ल का घाव सड़ना शुरू हो चुका है। नर्स लिसा उसे इमरजेंसी रूम में ले जाती है। एलेक्स घाव को देखता है जो मुट्ठी के आकार का है और उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। ऐसा निशान कौन सा स्पाइडर छोड़ता है? वह अपनी कार की तरफ जाता है, अपना सामान उठाता है और सिक्योरिटी गार्ड जोसे के साथ मॉर्ग में जाता है। वह बॉडी बैग खोलता है और रुक जाता है। लाश जालों में लिपटी हुई है, सारे अंग पूरी तरह खाली हो चुके हैं। एलेक्स का पेट घबरा जाता है। कार्ल के बताए अनुसार यह स्पाइडर लगभग एक बंदर के आकार का है। सुरक्षित रहने के लिए वह अपना बनाया हुआ पेस्टिसाइड निकालता है और उस जीव को ढूंढने लगता है। तभी उसे वह दिखता है, एक वेंटिलेशन डक्ट जो अंदर से टूटा हुआ है। वह रास्ता पूरे बिल्डिंग में जाता है। अगर स्पाइडर यहाँ नहीं है तो वह वेंट्स में चला गया होगा। और वह सबसे ज्यादा कहाँ जा सकता है? एक गर्म आवाज करने वाला सर्वर रूम। एलेक्स जोसे से अंदर जाकर देखने को कहता है, लेकिन जोसे कीड़ों से बहुत डरता है। वह साफ मना कर देता है। एलेक्स के पास कोई और रास्ता नहीं है। वह खुद अंदर जाता है। वह सोचता है कि दुनिया का कोई भी कीड़ा उसे नहीं हरा सकता और वैसे भी यह स्पाइडर लोगों पर हमला करता है। किसी न किसी को इसे रोकना होगा। अंदर जाने से पहले वह जोसे को एक कम्युनिकेटर देता है। वे इससे संपर्क में रहेंगे। तभी एक पूरी तरह हथियारों से लैस टीम हॉस्पिटल पहुंचती है। यूएस मिलिट्री। वे अंदर आते ही पूरे जगह को लॉकडाउन कर देते हैं और बताते हैं कि यहाँ मौजूद सभी लोग एक खतरनाक इन्फेक्शन के संपर्क में आ चुके हो सकते हैं। एक बॉडी गलती से इस हॉस्पिटल में भेज दी गई थी, एक ऐसी बॉडी जिसमें वायरस था। मेजर ब्रैक्सटन टैनर और उसकी टीम उसे वापस लेने आए हैं। साफ है कि उन्हें पहले से ही इस बड़े स्पाइडर के बारे में पता है। इसी बीच बड़ा स्पाइडर वेंट से बाहर निकलता है और एक पेशेंट के कमरे में गिरता है। वह सीधे पेशेंट के चेहरे पर चढ़ता है और उसे तुरंत मार देता है। यह खबर जल्दी ही मेजर टैनर की टीम तक पहुंच जाती है। वे तुरंत हालात का आकलन करने निकलते हैं। डॉक्टर लुकास, जो टीम का हिस्सा है, बताता है कि यह स्पाइडर अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। हर 4 घंटे में इसका साइज 4 गुना हो जाता है और जब यह काफी बड़ा हो जाएगा तो जिन लोगों को यह पकड़ेगा उनके साथ सिर्फ काटना ही नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। वेंट्स में वापस एलेक्स अभी भी रेंग रहा है। वह शाफ्ट में एक मोड़ पर पहुंचता है और जोसे को रेडियो करता है रास्ता पूछने के लिए। जोसे उसे लेफ्ट जाने को कहता है। एलेक्स को अचानक अपनी रीढ़ में ठंडक सी महसूस होती है। फिर एक जोरदार धमाका होता है। एलेक्स समझ जाता है कि स्पाइडर वेंट्स में ही है। वह आगे बढ़ता है, धीरे और सावधानी से। सच में एक बड़ा जाला उसका रास्ता रोकता है। वह उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। जिज्ञासा में बड़ी गलती। जाला बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है। वह जितनी कोशिश करता है उससे छूट नहीं पाता। आखिरकार वह अपना लाइटर निकालता है और उसे जलाकर खुद को छुड़ाता है। एलेक्स आगे बढ़ता रहता है और फर्श पर एक सूखा हुआ तरल देखता है जो लगभग निश्चित रूप से स्पाइडर का ही छोड़ा हुआ है। वह सतर्क हो जाता है। आगे हर जगह जाले ही जाले हैं। स्पाइडर पास है, बहुत पास। वह जोसे को रेडियो पर अपडेट देता है, लेकिन यूएस मिलिट्री उसी फ्रीक्वेंसी पर है। अब उन्हें ठीक ठीक पता चल जाता है कि वह कहाँ है। एलेक्स
एलेक्स बेसमेंट में उस विशाल स्पाइडर को देखता है। वह उसकी प्रतिक्रिया जांचने के लिए उस पर एक सिक्का फेंकता है। स्पाइडर उसे अपने एक पंजे से सीधा आर पार कर देता है। एलेक्स वहीं रुक जाता है। इतनी ताकत, अगर वो सिक्के की जगह किसी इंसान की खोपड़ी होती तो वह तुरंत मर जाता। स्पाइडर परछाइयों में गायब हो जाता है घात लगाने के लिए। तभी लेफ्टिनेंट कार्ली ब्रांट सही समय पर पहुंचती है और फायरिंग शुरू कर देती है, जिससे स्पाइडर पीछे हट जाता है। स्पाइडर मुड़ता है और एक सीवेज ड्रेन में गायब हो जाता है। कार्ली मेजर टैनर को रेडियो पर अपडेट देती है और एलेक्स पर रास्ते में आने का आरोप लगाती है। दूसरी तरफ एक बेघर आदमी सीवर में होता है जब उसे स्पाइडर के जाले में लिपटा हुआ एक सिक्का दिखता है। वह उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है और तभी विशाल स्पाइडर अचानक सामने आ जाता है। वह उसके चेहरे पर जहर थूकता है जो उसे तुरंत पिघला देता है। आदमी दर्द से चिल्लाता है और वहीं मर जाता है। हॉस्पिटल में वापस एलेक्स को मेजर टैनर से मिलने के लिए लाया जाता है। वह अनुमान लगाता है कि स्पाइडर का वजन कम से कम 25 पाउंड है। डॉक्टर लुकास बताते हैं कि स्पाइडर अभी भी अपने दूसरे ग्रोथ फेज में है और इसे तीसरे फेज में पहुंचने से पहले पकड़ना होगा। कुछ देर बाद एलेक्स को जाने दिया जाता है। जो से उसे अलग जाकर कहता है कि वह न जाए। वह कहता है कि अगर वे इतने बड़े स्पाइडर को पकड़ लेते हैं तो वे फेमस हो जाएंगे, पैसा, लड़कियां, सब कुछ मिलेगा। एलेक्स जोसे की बातों में आ जाता है। वे खुद ही स्पाइडर के पीछे जाने वाले हैं और यूएस मिलिट्री से पहले उसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वे पहले ही देर कर चुके हैं। स्पाइडर अपने तीसरे ग्रोथ फेज में पहुंच चुका है। किसी ने उसका फुटेज रिकॉर्ड कर लिया है जो कम से कम 6 फीट लंबा है। कई लोगों ने उसे देखा है। मीडिया इस खबर को उठा लेती है। मेजर टैनर की टीम के पास समय कम होता जा रहा है। वे उसे ढूंढने के लिए सर्च एयरक्राफ्ट तक भेज देते हैं। इस बीच मिलिट्री यूनिट्स सीवर में खोज करती हैं और इंसानी लाशें पाती हैं जो स्पाइडर के जाल में लिपटी हुई हैं। लेकिन स्पाइडर वहां से जा चुका होता है। एलेक्स और जोसे गाड़ी में उसे ढूंढते हुए घूम रहे हैं। एलेक्स को लगता है कि वह लॉस एंजेलिस रिवर के पास होगा, इसलिए वे तेजी से वहां पहुंचते हैं। जब वे पहुंचते हैं, पुलिस पहले से ही वहां मौजूद होती है। लगता है उन्हें भी यही आइडिया आया था, लेकिन पुलिस वालों के चेहरों को देखकर लगता है कि स्पाइडर वहां नहीं है। जोसे एक नई थ्योरी देता है। स्पाइडर शायद किसी घने और ढके हुए इलाके में छिपा हो सकता है, जैसे कोई जंगल। पास में एक पार्क है, घने पेड़, ऊंची छाया और लोग पिकनिक मना रहे हैं। स्पाइडर आसानी से वहां जा सकता है। एलेक्स बिना सोचे गाड़ी स्टार्ट करता है और सीधे पार्क की तरफ निकल जाता है और सच में स्पाइडर वहीं होता है। वह पहले ही एक बुजुर्ग आदमी पर हमला कर चुका होता है। एक मिलिट्री ड्रोन इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लेता है। मेजर टैनर तुरंत यूनिट्स को पार्ट भेजता है। फिर सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाता है। स्पाइडर हर किसी पर हमला करने लगता है। एक बड़े इंसान से कई गुना बड़ा हो चुका है। लोगों के पास बचने का कोई मौका नहीं है। कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग मारे जाते हैं। भीड़ हर दिशा में भागने लगती है। पूरे पार्क में लाशें बिखर जाती हैं। एलेक्स अपनी गाड़ी लेकर आता है। उम्मीद करता है कि वह स्पाइडर को टक्कर मारकर मार देगा, लेकिन स्पाइडर उसकी गाड़ी से भी बड़ा होता है। वह तुरंत गाड़ी रिवर्स में डालता है और तेजी से भागता है। स्पाइडर उसका पीछा करने लगता है, जोसे बाहर झुककर फायरिंग करता है, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं होता। तभी एक मिलिट्री ड्रोन उन्हें देख लेता है। कार्ली तुरंत एलेक्स को कॉल करती है। वे सीधे क्रॉस फायर में घुस रहे हैं। एरिया में हर तरफ मिलिट्री तैयार है स्पाइडर को खत्म करने के लिए। कॉल के बीच ही एलेक्स किल जोन में पहुंच जाता है। चारों तरफ से सैनिक निशाना साध लेते हैं। एलेक्स और जोसे गाड़ी छोड़कर भागते हैं, लेकिन इतनी फायर पावर भी काम नहीं आती। स्पाइडर एलेक्स की कार उठाकर उसे ढाल बना लेता है और जंगल में गायब हो जाता है। कार्ली बाकी सैनिकों को लेकर आगे बढ़ती है। वे सीधे स्पाइडर से टकराते हैं। सैनिक एक एक करके गिरते जाते हैं। कोई भी विस्फोटक इस्तेमाल नहीं कर पाता। जो बचते हैं वे जाल में फंस जाते हैं। कार्ली खुद को बलिदान करने का फैसला करती है, लेकिन तभी एलेक्स आकर उसे खींच लेता है। स्पाइडर तेजी से करीब आता है। कार्ली विस्फोट करने ही वाली होती है कि जो से फायरिंग करके उसे पीछे धकेल देता है। तीनों भागते हैं, लेकिन कार्ली जाल में फंस जाती है। तभी बैकअप आता है और स्पाइडर को पीछे हटाता है। एलेक्स कहता है कि कार्ली को बचाना होगा, लेकिन मेजर टैनर मना कर देता है। वह कहता है कि एक इंसान के लिए प्लान नहीं बदला जाता और कार्ली शायद मर चुकी है। फिर वह सच बताता है। स्पाइडर 5वें ग्रोथ फेज में जाने वाला है। यह जेनेटिक म्यूटेशन है जो एलियन डीएनए से बना है, जो मंगल की मिट्टी से मिला था। असली मकसद फसल उगाना था,
लेकिन गलती से यह विशाल स्पाइडर बन गया। अब अगर यह 5वें फेज में पहुंचा तो पूरी धरती पर ऐसे स्पाइडर फैल जाएंगे। टैनर एलेक्स और जोसे को टीम में शामिल करना चाहता है। एलेक्स समझता है कि स्पाइडर अंडे देने की जगह ढूंढेगा। तभी खबर आती है स्पाइडर यूएस बैंक टावर पर चढ़ गया है। आसपास की बिल्डिंग्स टूट रही हैं। टैनर बमबारी का आदेश देता है। तभी स्क्रीन पर कार्ली दिखती है। वह जिंदा है और अंडे से घिरी हुई है। टैनर एलेक्स और जोसे को उसे बचाने भेजता है। रास्ते में अंडे फूटने लगते हैं। सैकड़ों छोटे स्पाइडर निकलते हैं। एलेक्स और जोसे प्लान बनाते हैं। गन और आग काम नहीं कर रही। वे जाल को ट्रैप बनाकर स्पाइडर को जला सकते हैं। एलेक्स समझता है स्पाइडर के पीछे वाले हिस्से को जलाना होगा जहां से जाल निकलता है। दोनों तेजी से यूएस बैंक टावर की ओर बढ़ते हैं। बीच में टैनर कॉल करता है। उनके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। उसके बाद मिलिट्री टावर और स्पाइडर पर हमला कर देगी। कॉल खत्म होते ही स्पाइडर द्वारा फेंका गया मलबा उनकी कार पर गिरता है। एलेक्स बेहोश हो जाता है। होश आने पर टाइम लगभग खत्म होने वाला होता है। एलेक्स और जोसे अपना गियर लेकर लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। मिलिट्री स्ट्राइक में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। वे जल्दी ही कार्ली और कुछ बचे हुए लोगों को ढूंढ लेते हैं। वे एक एक करके उन्हें बाहर निकालते हैं, लेकिन अंडे फूट चुके होते हैं। सैकड़ों छोटे स्पाइडर हर तरफ फैल जाते हैं। सब लोग किसी तरह लिफ्ट में घुस जाते हैं। बाहर मिलिट्री स्पाइडर को टावर से नीचे गिरा देती है, लेकिन वह मरता नहीं है। एलेक्स पीछे रुकता है समय खरीदने के लिए। जोसे उसे एक रॉकेट लॉन्चर देता है। दोनों मिलकर निशाना लगाते हैं। आखिरी सेकंड में एलेक्स फायर करता है, सीधे स्पाइडर के पीछे वाले हिस्से पर। स्पाइडर वहीं टुकड़ों में फट जाता है, लेकिन डर खत्म नहीं होता। मेजर टैनर फिर एलेक्स के पास आता है और बताता है कि एक नई समस्या आ गई है। एक विशाल कॉकरोच सामने आ गया है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।